सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। मैथ्स के मैराथन में हमारा एक टॉपिक टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो था डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। देखें, अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो एक मिनिमम क्वेश्चन एक तो इससे आना ही आना है, और वो मैंने देखा है जितने भी एग्ज़ाम हमारे 2 हुए हैं तो बहुत सिंपल लेवल का आता है। लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे कि किसी भी लेवल का, क्योंकि हमें टॉपिक एग्ज़ाम में दे रखा है सिलेबस में, तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए उसको ताकि हम डील कर सकें। पहले देख लेते हैं इसमें जो इसका बेसिक है। देखो, आपको डिस्टेंस का तो पता ही है, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, स्पीड का भी पता होगा किसको बोलते हैं, और टाइम, इन तीनों चीज़ों से आप फैमिलियर होंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअली ये होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे, तो ये जो आपने पूरा का पूरा रास्ता कवर किया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। और ए और बी के बीच में अगर मैं डायरेक्ट चला जाऊँ यहाँ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये है हमारे सिलेबस में कि ये डिस्टेंस हमने कवर किया है। ठीक है, अब जब भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कहने का मतलब हमने मोशन किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, हम रेस्ट में नहीं है, हम क्या है, मोशन में है। अब ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसे हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया, एक जगह से हम दूसरी जगह गए, अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था। उसके बाद जब भी आप मोशन करोगे तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट के मतलब रिस्पेक्ट में देखें तो हम उसे वेलोसिटी बोलते हैं। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन डायरेक्शन हमारी फिक्स्ड होती है, उसे हम स्पीड उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड का मतलब हो गया स्पीड डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, कि हमने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसे हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड तभी मुमकिन हो सकती है जब आपने मोशन किया हो, एक जगह से दूसरी जगह मोशन किया हो। अब मोशन में ही टाइप आ जाती हैं कि देखो, मोशन एक बॉडी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका मोशन मान लो इस साइड पे है, दूसरी बॉडी यहाँ पे उसी के साथ, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये ए बॉडी है जो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, उसी के साथ एक बी बॉडी है जो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे इसकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है, तब कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। किसका? रिलेटिव स्पीड का। तो वो कंसेप्ट भी हम इसमें पढ़ेंगे, आपको आई थिंक आता भी होगा, अगर आता है तो आप ये 5-6 मिनट स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फाउंडेशन बता रहा हूँ मैं। तो स्पीड तभी मुमकिन है जब हम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम मोशन करेंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, जब मूव करेंगे तो हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हम टाइम बाउंड इन्वायरमेंट में हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम तो हमें लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि स्पीड होती क्या है। एक्चुअली स्पीड हम किसको बोलते हैं कि हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, अब स्पीड जो है, देखो इसको, इसकी नोटेशन, कहने का मतलब जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, तो हर एक चीज़ का ऐसा यूनिट होता है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्यों? अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस का जो हमारा यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितने टाइम में किया, तो इसकी यूनिट अगर मीटर, ये सेकंड है, तो जो स्पीड की यूनिट होती है वो जनरली जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको यूनिट मीटर पर सेकंड की जगह वो किलोमीटर पर आवर में भी दे सकता है। ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है आपको, यूनिट कुछ भी हो सकती है, टाइम कुछ भी। वो बोलेगा कि आपने 10 किलोमीटर कवर किया है और वो आपने कवर किया है 650 सेकंड में, तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे सेकंड है। अब एग्ज़ाम में याद रखना, तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा जब तक आप यूनिट सही इस्तेमाल नहीं करोगे। कहने का मतलब, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो आपको टाइम किस में रखना है, आवर्स में रखना है। और अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो आपको टाइम किस में रखना है, सेकंड्स में रखना है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मोशन तो आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। अब देखें, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आप कहाँ पे बैठे हुए हो, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब, जैसे मान लो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप बैठे हुए हो, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और एक बंदा बाहर बैठा हुआ है। तो ये जो ए, बी और सी, ये 3 बंदे हैं। अगर आप ए और बी आपस में देखोगे ना, तो आपको लगेगा बी बंदा रेस्ट में है, बी को लगेगा ए रेस्ट में है, क्योंकि बैठा हुआ है दोनों।
लेकिन सी बंदा जब इसको देखेगा कि ट्रेन मूव कर रही है तो उसको लगेगा कि ए और बी दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया यहाँ पे ट्रेन के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था, यहाँ पे ट्रेन ऑफ रेफरेंस बिल्कुल अलग है। अब ऐसे ही मान लो कोई बंदा यहाँ पे बाहर बैठा हुआ है सीट के ऊपर, अब देखो इन दोनों को लग रहा है कि ये बंदा रेस्ट में है, कि एक जगह पे बैठा हुआ है, तो यही बंदा मोशन में भी हो सकता है अगर आप स्पेस में चले जाओ। तो कहने का मतलब जब आप पोजीशन चेंज कर लेते हो ना, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लेते हो, तो जो मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, आपने जनरल साइंस में भी पढ़ने हैं ये टॉपिक्स। तो अगर नहीं क्लियर तो कोई इशू नहीं है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। रिलेटिव स्पीड को आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो और गाड़ी चल रही है इस डायरेक्शन में, और एक गाड़ी आपके साथ और है जो आपको ओवरटेक कर रही है इसी डायरेक्शन में। आपकी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, ये बंदा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो ये आपको ओवरटेक कर लेगा। अब जब आप इसकी स्पीड को देखोगे ना तो आपको लगेगा ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं लगेगी। लेकिन यही गाड़ी अगर 60 किलोमीटर की स्पीड यहाँ से होगी उसकी, मतलब इस डायरेक्शन में, तो आपको लगेगा शू करके गुजर गया पास से। कहने का मतलब आपको लगेगा कि स्पीड उसकी 110 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, कि जब हम एक चीज़ को दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये आता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड पे भी आ सकता है, तो जब भी रिलेटिव स्पीड पे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये बोट्स और रिवर की एग्जांपल ले लें, रिवर मान लो इस डायरेक्शन में बह रहा है, बोट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। अगर आप सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है सेम डायरेक्शन में आपकी बोट भी है, तो यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट लगेगा। अब ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में सेम ही लगता है, इसमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको बिल्कुल भी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप आराम से ये क्वेश्चंस सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही रेस आने सर्कुलर ट्रैक पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेस आने स्ट्रेट लाइन में ये दो कंसेप्ट होते हैं, हेड स्टार्ट का और हेड हीट का, ये डेड हीट का, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहीं पे वो कंफ्यूज कर दे आपको ये टर्म्स लिख के। बोट्स और रिवर्स तो मैंने बता दिया। ऐसे ही ट्रेन रिलेटेड कंसेप्ट्स, कि किसी प्लेटफॉर्म पे ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने देखा कि ट्रेन यहाँ से आई और यहाँ से गुजर गई। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, हमें ट्रेन की स्पीड पता है, तो हमें टाइम निकालना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हम इस टॉपिक में कवर क्या क्या करेंगे। आप देखें मैराथन है तो मैं बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बीच में छोड़ भी दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ छोड़ूँ ना, शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए ये। ठीक है, अब सबसे पहला कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर आपको बाई चांस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। इसके पीछे का रीज़न देख लो, सिंपल सा रीज़न है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखना एक मिनट। जैसे मान लो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे के रखा है कि 50 किलोमीटर आपने कवर किया कितने में, मान लो 4 मिनट में, क्योंकि पॉसिबल नहीं लग रहा लेकिन मान लो। तो यहाँ पे किलोमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है। अब देखो आपको जब भी स्पीड निकालनी है तो स्पीड कैसे निकालोगे आप। स्पीड मान लो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे के रखा है कि आपने कोई डिस्टेंस 50 किलोमीटर कवर किया 4 मिनट में, तो स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर, टाइम कितना लगे आपको, 4 मिनट। अब मैंने अभी आपको बोला कि जब भी ऊपर किलोमीटर होगा तो नीचे क्या होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। तो कोशिश क्या करोगे, 4 मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, पहला मेथड। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हो कि ऊपर ये मिनट है इसको सेकंड में चेंज करो, और ऊपर किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। दोनों कंडीशंस में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कहने का मतलब मैं पहले कोशिश करता हूँ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में निकालने की। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकलेगा, 50 तो पहले इसी किलोमीटर में है, नीचे आवर्स में चेंज करना है। सॉरी एक मिनट, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये आ गया 50 किलोमीटर आपका किलोमीटर पर आवर। तो आपको 4 मिनट में कितने घंटे होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, तो आप देखो अगर 1 घंटा, मुझे 1 घंटे में मुझे पता है कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। इसी का उल्टा कर दूं, मतलब 60 मिनट्स में कितने होंगे, 1 आवर होंगे। तो मतलब 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, 1/60 होंगे। और अगर 4 मिनट्स में मुझे निकालना है तो क्या करना है, सिंपल 4/60 लिखना है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 4/60। तो ये मेरा निकल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। आप देखें 50 डिवाइडेड बाई 4/60, मतलब 50 × 60 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 750 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड होगी इस जेट की।
ठीक है, जेट ही ट्रैवल कर सकता है 50 किलोमीटर 4 मिनट में। तो 750 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर में आंसर। मान लो आपको ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर में आंसर नहीं दे रखा है, तो आप दोबारा से मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए, वो लंबा हो जाएगा। इसलिए कोशिश क्या करनी है, सीधा मीटर पर सेकंड के लिए जब भी किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ रहा है और आंसर में मीटर पर सेकंड है, तो सिंपल इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब आप 750 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने इसलिए लिख के रखा है, 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 5 0 5 5 25 3750/18, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक था कन्वेंशनल मेथड, इसको दूसरा तरीके से करने का, मतलब किलोमीटर को आप क्या करोगे, यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो 50 किलोमीटर में कितना होगा, 50,000 मीटर। तो ये मीटर में आ गया। नीचे 4 मिनट दे के रखे थे, तो सेकंड कितने होंगे, 240 होंगे ना। 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने होंगे, 240 सेकंड्स। तो ये मेरा आ गया मीटर पर सेकंड में आंसर। 0 0 में कैंसिल करूँगा, ये आ जाएगा मेरा 5000/24। जिसको मैं अगर तोड़ूंगा तो ये किससे टूटेगा, 8 3 24, 8 6 48, 20, 8 2 16, 40, 8 5 45। तो 625 डिवाइडेड बाई 3 ये आंसर आया आपका मीटर पर सेकंड में, जो कि यहाँ पे भी वही निकलेगा। 6 3 18, 6 6 36, 15, 6 2 12, ठीक है, 625 डिवाइडेड बाई 3 आ गया ना सेम। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इस सारे झंझट से बचने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दे के रखी है स्पीड, तो उस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाना हो 5/18 से करो। जब भी मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये होता क्यों है, क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 3600। 2 0 2 0 कैंसिल, तो ये कितना आया, 10/36, मतलब 5 2 10, 5 8 आ गया ना 5/8। वही 5/8 मैंने डायरेक्ट बता दिया, और कुछ नहीं है, सिंपल किलोमीटर पर आवर की कन्वर्जन है ये। अगर आपको ये सब समझ में आ गया, अगर नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, ये एक किस्म की खिचड़ी भी बोल सकते हो आप, लेकिन खिचड़ी नहीं, मैंने आपको सिंपल समझाने की कोशिश की है, बेसिक्स की। अब देखो डिस्टेंस का आपको पता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, हमेशा स्पीड इनटू टाइम करके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। एक आप तो ये याद रखना है, कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल स्पीड इनटू टाइम, लेकिन याद रखना स्पीड अगर किलोमीटर में है टाइम आवर्स में होना चाहिए, और अगर स्पीड मीटर में है टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, वरना उसको कन्वर्ट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर वो आपको कंफ्यूज करेंगे। और जूनियर असिस्टेंट में इससे ऊपर क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है जिसमें सिंपल स्पीड या डिस्टेंस या टाइम यही चीज़ें पूछी हुई हैं, लेकिन कन्वर्जन में ये फंसाते हैं आपको। ठीक है, अब कन्वर्जन में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब डिस्टेंस जो है मीटर में या किलोमीटर की जगह माइल्स में दे दें, तो इसकी कन्वर्जन का पता होना चाहिए कि 1 माइल में होते हैं हमारे पास 1609.3 मीटर। ये थोड़ा सा याद रख लेना, अगर बाई चांस वो ज़्यादा ही फंसाने की कोशिश करें तो 1 माइल या फिर इतना याद रखना, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर मतलब 1 माइल में कितने होते हैं, 1 माइल में मील में होते हैं हमारे पास 1.6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या बात कर रहे थे, अब बात करते हैं, देखो अगर कोई क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहे। चलो छोड़ो, वो तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो मेरा काम था ये समझाना मैराथन में इतना ही कि आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए स्पीड डिस्टेंस और टाइम की। अब देखें, इसके बाद आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है एवरेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो हमने कल भी पढ़ा था एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं एवरेज स्पीड को। देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखना है बस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन जिस मर्जी टाइप का हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ हाफ, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो खुद एक बार, इफ़ हाफ द जर्नी इज़ ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, क्या स्पीड दे के रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट हाफ एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने कोई भी जर्नी ट्रैवल की, आधा सफ़र आपने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजारा, उसके बाद आधा आपने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजारा है। अब बताएं कि इसकी एवरेज स्पीड आपकी कितनी रही होगी। तो फार्मूले वगैरह पे कभी भी मत जाना, वहाँ पे आप फार्मूले सारे भूल जाओगे। सिंपल याद रखो, क्योंकि एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर देखो कितना हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मान लेते हैं टोटल है हमारे पास x किलोमीटर, मतलब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस था, हमें नहीं पता कितना है तो उसको x मान लो। अब हाफ जो डिस्टेंस था मतलब x/2 डिस्टेंस, वो उसने कवर किया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो बाकी x/2 था वो उसने कवर किया है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है x। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास x किलोमीटर है। अब देखें टोटल टाइम, टाइम की अगर बात करें तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बताओ, टाइम का क्या फार्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आ गया, पहले उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया ना, तो x/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी तब, 15 किलोमीटर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। फिर उसने डिस्टेंस हाफ x/2 कवर किया, और लेकिन कितने टाइम में किया, मतलब कितनी स्पीड के साथ किया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई होप यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। अब x की वैल्यू दे के नहीं रखी है उसने, लेकिन वो कट जाएगी, यहाँ मैं बताता हूँ कैसे। x अपॉन, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा 10x/2 प्लस 15x/2 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ गया 150। ऊपर क्यों जाता है ये पता है आपको, क्योंकि ये डिवाइड है। तो जब भी डिवाइड में ऐसे है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/वो हो जाता है। तो 150, अगर नहीं पता तो बेसिक देख लेना जाके यार, फर्स्ट वीडियो इसकी। 150x अपान, ये आ जाएगा मेरे पास 10⁻20x प्लस 15⁻30x अपान 2⁻4। फिर ये ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा 600x अपान 50x। x कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया 12। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ये इसका लॉन्ग मेथड और बेसिक मेथड, मतलब जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको फार्मूला याद है कि भाई इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें ये डायरेक्ट फार्मूला लगता है तो लगा दो, लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद तो क्या करोगे, नहीं याद आ रहा तो क्या करोगे, बेसिक पे ही जाना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आंसर निकल गया हमारा। दूसरा मेथड देखो, अगर आपको डिस्टेंस नहीं गिवन और ये बोला है कि हाफ डिस्टेंस इतने में कवर किया और बाकी हाफ इतने में किया है, तो सिंपल क्या करो, जैसे हम वो करते थे ना वहाँ पे, अपने वो देखा था जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, कि मान लो एक बंदा किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा बंदा उसी काम को 15 दिन में करता है, अगर दोनों मिल के उस काम को करेंगे तो कितना लगेगा, तो वो होता है 10 × 15 अपान 10 + 15, यही होता था ना, याद है आपको। तो वो हम वहाँ पे क्या करते थे, सिंपल मतलब मान लो एक काम मतलब एक बंदा किसी काम को x डेज़ में कर रहा है, दूसरा बंदा उसी काम को y डेज़ में कर रहा है, दोनों जब मिल के करते हैं तो वो होता था xy अपान x + y। लेकिन यहाँ पे जब एवरेज स्पीड में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जिसमें आपको बोला हो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो हाफ आपने कवर किया अलग स्पीड से, दूसरा अलग स्पीड से, तो आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है 2xy अपान x + y। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर हम करते तो 2 × x मेरा था कि पहली वाली उसने कितने किलोमीटर, मतलब हाफ डिस्टेंस उसने कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, तो वो 15 था, तो 2 × 15 × 10, क्योंकि एक 15 से फिर उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, डिवाइडेड बाई 15 + 10। तो यहाँ से भी आपका आंसर सेम निकल जाना था। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है कि टाइम लगता है सबको समझने में, अगर किसी को नहीं है कंसेप्ट, अगर जिसको है तो वो स्किप करके आगे या 2x पे करके देख लें। अब एक क्वेश्चन आपके लिए सेम इसी टाइप का दे रहा हूँ, लेकिन उसमें आप ये वाला फार्मूला तो नहीं यूज़ कर सकोगे, क्योंकि उसमें मान लो आपने 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, आपने कोई कि आपने 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, मान लो पहले आपने किया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 160 किलोमीटर, नेक्स्ट 160 आपने कवर किया। यहाँ पे देखो ये भी दे के रखा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 160 इतने में 160 आपने किया, दूसरा मान लो 140 की स्पीड से। ठीक है, फिर आपने 160 और कवर किया किलोमीटर, वहाँ पे आपकी स्पीड थी मान लो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 3 अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, लेकिन अलग अलग स्पीड से किया है।
तो आपको ये बताना है कि इस पूरे में आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से करोगे, माना कि जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस देखना है तो वो आ जाएगा 160 × 3, इतना ही है ना टोटल। अपॉन टोटल टाइम के लिए क्या करोगे, ये वाला डिस्टेंस, देखो टाइम कैसे निकलते हैं, स्पीड आ गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया आपका कितना 160 अपॉन स्पीड आ गई 120, इतनी दे के रखिए ना 160/120। इसमें आपको सिंपल क्या ऐड करना है फिर 160/140 प्लस 160/80 और आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसी के लिए फार्मूला भी है जो जनरली हर कोई सिखाता है कि इसके लिए फार्मूला है x3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yx प्लस zx। अब देखो वहाँ पे कितने ही फार्मूले याद रखोगे, बेसिक यही है कि आप ये करो तो कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, आप खुद देख लो। अब इसी में एक और एवरेज स्पीड में ही थोड़ा सा क्वेश्चन की टाइप चेंज हो जाती है कि मान लो आपने 20 किलोमीटर कवर किया है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने मान लो 60 किलोमीटर कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी स्पीड थी आपकी मान लो 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर और कवर किया और आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो फ़र्क क्या है, तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, तीनों की टाइप्स अलग अलग है। इस टाइप में क्या है कि आपके पास डिस्टेंस अलग अलग है ना, अलग अलग, स्पीड भी अलग अलग है। ऊपर ऑप्शंस क्या थे, आपका डिस्टेंस सेम था, स्पीड अलग अलग थी। इससे ऊपर क्या था, आपका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल था, x/2 हाफ हाफ डिस्टेंस था, स्पीड अलग अलग थी। तो तीनों में अगर आप स्टैंडर्ड मेथड देखोगे तो हमने किया क्या है, स्पीड एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या किया था, लेकिन फार्मूले तीनों जगह अलग अलग हैं। यहाँ पे ये इसमें नीचे यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला सिंपल होता है कि आपको a + b + c करना है। यहाँ पे a + b + c का मतलब ये है कि आपने शुरू में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c, क्योंकि ये अलग अलग हो गया। वहाँ पे हम इकट्ठा लिखते थे पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस, तो ये a b c वही है टोटल डिस्टेंस कवर। अपॉन टोटल टाइम में फिर आप लिखते हो a/x + b/y + c/z, है वही है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को आपने फिर क्या किया, डिवाइड किया है, कि मतलब आपका ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, मतलब टाइम निकाल रहे हो ना, टोटल टाइम नीचे, तो टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फार्मूले में जाने के बजाय सिंपल याद रखो कि हमें निकालना कैसे है, एवरेज स्पीड अगर जहाँ पे भी पूछी होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखो हमारा टाइम बहुत सारा ज़ाया हो गया, हमने अभी तक सिर्फ एवरेज स्पीड ही सीखा है, तो थोड़ा सा तेज़ चलते हैं। आप देखो रिलेटिव स्पीड के ऊपर मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन आ भी सकते हैं, आपको रिलेटिव मोशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो देख लेते हैं कि कैसे, मतलब 2 बॉडीज़ हैं या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, तो उस टाइम पे हम रिलेटिव मोशंस कैसे निकालते हैं या रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ याद रखो, अगर कोई 2 बंदे, मान लो ये ए है ये बी है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 2 बॉडीज़ ए एंड बी अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो मुझे बताओ कितनी होगी। मान लो इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताओ एवरेज इसकी इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, सॉरी एवरेज नहीं, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी ये बताओ। तो मैंने बताया ना, रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी में चल रहे हो आपके, या फिर आप 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, आपके पीछे एक गाड़ी है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो आपको ओवरटेक कर लेगी, और लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उसकी स्पीड सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि आप भी तो मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा इसमें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब 10 में से क्या 8 माइनस करेंगे तो इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। इतना सिंपल है। और दूसरा याद रखो कि अगर 2 बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में थी, तो सेम डायरेक्शन में याद रखना रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ये इधर से आ रही है इधर से आ रही है, तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। मान लो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी 15 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो कितनी होगी, 10 + 15 दैट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। बस इतना बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए, अब आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप भी करो। मान लो एक पर्सन है, उसका नाम है एक्स, ठीक है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है लखनऊ से, और एक दूसरा पर्सन है, उसका नाम है वाई, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है कानपुर से। ठीक है,
ताकि वो एक दूसरे से मिल सकें, टू मीट ईच अदर। अब देखें जो स्पीड है एक्स की वो आपको दे के रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, और जो आपको स्पीड दे के रखी है वाई की वो है 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है। अब आपको बोला है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ और कानपुर, इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर का, ठीक है, और दोनों ने इकट्ठे ही जर्नी अपनी स्टार्ट की है। तो ये बताओ व्हेन विल दे मीट, मतलब कितना टाइम लगेगा उनको आपस में मिलने में। अब एक बंदा है एक्स, वो इधर से इधर चल रहा है, वाई जो है वो इसी को मिलने के लिए इधर से इधर आ रहा है। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं। तो फटाफट मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी है 15, इसकी कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, शाबाश, क्योंकि इस केस में हम रिलेटिव स्पीड ही निकालेंगे। तो वो कितनी होगी 25 + 15 दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहने का मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब टोटल डिस्टेंस आपको दे के रखा है कि एक्स और वाई के बीच में, मतलब टोटल दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि वो मिलेंगे कब, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे बताओ ज़रा डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर में, अपॉन स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में नहीं होना चाहिए, ये किलोमीटर की जगह मीटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर मीटर में है तो नीचे सेकंड्स में होना चाहिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड्स में। तो ये चीज़ कन्वर्जन का ध्यान रखना। तो इसका मतलब टाइम उनको कितना लगेगा 120/40 किलोमीटर, किलोमीटर कैंसिल, तो आवर में मतलब 3 आवर्स। कितने लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। आसान सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आप भी ट्राई कर लो। दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, और मान लो कि ए जो है ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ए भी इधर ही जा रहा है, बी भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। ए भी इधर ही जा रहा है, बी भी इधर ही जा रहा है, और ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मान लो जो ए है ये 20 मिनट ज़्यादा लगाता है। ठीक है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगाता है किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। मान लो इनको पहुंचना था किसी पॉइंट से, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए इस सिटी 1 से सिटी 2 तक, इनकी स्पीड आ गई ए की इतनी, बी की इतनी। ठीक है, ये जो ए था ना ये 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आपको सिंपल ये बताना है कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना कितना इन्होंने ट्रैवल किया है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन लिख लो फिर समझ में आ जाएगा। मान लो ए एंड बी दो बंदे हैं, उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया है। एक ने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरे ने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिस्पेक्टिवली। का मतलब सिंपल ये होता है कि ए ने 9 किलोमीटर और 10 ने बी, मतलब जिस डायरेक्शन में ये हैं, जिस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे वो भी हैं। अब देखें ये क्वेश्चन था आपके पास, अगर वो बोल रहा है इफ़ ए टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर देन बी, मतलब ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है, 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया है, जो सेम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, वो कितना होगा टोटल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो। तो आप एक बार इसको रोक के सारे कोशिश करो इस क्वेश्चन को निकालने की। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से शायद 40 to 50% लोग नहीं निकाल पाएंगे, हालांकि हमने बेसिक सारे पढ़ लिए हैं फिर भी। अब देखो इसमें आप सोचो ज़रा, इस क्वेश्चन को बैठ के सोचो आराम से, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए क्या करोगे। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस दे के नहीं रखा है, लेकिन ये बोला है कि सेम डिस्टेंस है दोनों का, स्पीड दोनों की आपको गिवन है। अब असल में देखो कंडीशन क्या दे रखी है, वहाँ से आपका आंसर निकलता है। कंडीशन क्या दे के रखी है कि ए ने 20 मिनट ज़्यादा लगाए हैं। तो अब मुझे खुद बताओ कि मतलब एक बंदे ने मान लो 10 मिनट लगाए हैं, दूसरे ने मान लो 3 मिनट लगाए हैं। तो जब इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना। जैसे मान लो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 मिनट दे रखा है, तो इसका मतलब इन दोनों की टाइम, जो टाइम इस ए ने लगाया है और जो टाइम इस बी ने लगाया है, उन दोनों के टाइम का डिफरेंस आपको गिवन है ना। आई होप मैं आपको क्लियर हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ए ने भी कुछ टाइम लगाया होगा, बी ने भी कुछ टाइम लगाया होगा, क्योंकि इन दोनों की स्पीड अलग अलग थी।
अब इनके टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो जो कंडीशन आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दे रखी होगी ना, वहीं से आपका आंसर निकलता है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल वही देख रखा है कि मान लो ए ने जो टाइम लगाया और बी ने जो टाइम लगाया, इन दोनों का डिफरेंस आपको दे के रखा है 20 मिनट का। ठीक है, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल देखो ए का टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका डिस्टेंस कितना था, एक्स मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना, दोनों का सेम था। तो एक्स अपॉन स्पीड कितनी थी इसकी, फर्स्ट वाले की 9, तो एक्स बाई 9 माइनस एक्स बाई, क्योंकि देखो ना टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसकी स्पीड कितनी थी 10, तो एक्स बाई 10। तो ये वैल्यू कितनी दे के रखी है आपको, 20 मिनट। 20 मिनट ये इंपॉर्टेंट है, ये 20 मिनट में है, और ये 9 और 10 जो थे ये किलोमीटर पर आवर में थे। आप यहीं पे आधे बंदों ने क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। मान लो आपको ये भी पता चल गया कि क्वेश्चन को ऐसे निकालना है, लेकिन 20 मिनट को आपने कन्वर्ट नहीं किया किस में, आवर्स में, तो करना पड़ेगा ना। मुझे बताओ एक आवर में कितना होता है, अगर कंफ्यूज हो जाए ना कि 20 मिनट में कितने घंटे होंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल देखो ना, एक आवर में कितने होंगे 60 मिनट, मतलब इनको उल्टा कर दो, 60 मिनट में 1 घंटा तो होगा ना। अब 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60, ये 60 पार ही जाएगा, तो 1/60 आ गया 1 मिनट में। 20 मिनट में कितने होंगे, 20/60, तो यहाँ पे आपको 20/60 लिखना है, क्योंकि आवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो अब इसको सिंपल सॉल्व करना है आपको। एक्स क्या थी, एक्स था आपका डिस्टेंस, वही तो निकालना था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस 9x अपॉन 10 9 90 इज इक्वल टू 20/60। 0 0 कैंसिल, 10 में से 9 बाकी, x अपॉन 90 इज इक्वल टू 2/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90 इंटू 2/6। x आ गया 15 इंटू 2 दैट इज़ 30। तो कितना आ गया, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका निकल गया। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम जो विसिनिटी आ सकती है इसमें, कि एवरेज स्पीड में आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, रिलेटिव स्पीड में जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेन वालों की। ठीक है, ट्रेन पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। देखो कंसेप्ट यहाँ पे भी बिल्कुल वही है, रिलेटिव स्पीड का ही। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन के बगैर आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ए ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री इन 10 सेकेंड्स। उसने क्या बोला, एक किसी ट्री को ट्रेन ने 10 सेकेंड में क्रॉस कर दिया। इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर देन फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्राई करो इसको, खुद ट्राई करो, शाबाश, आप आराम से निकाल लोगे, उम्मीद तो है मुझे। अब देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, एक तो उसने ऐसे बना लिया करो एग्जाम में, जैसे आया ना फटाफट ये ट्री बना लिया आपने। ए ट्रेन क्रॉसेज ए ट्री, तो सबसे पहले देखो ट्रेन को यहाँ पे बनाओ, क्रॉस करने से पहले का सिनेरियो, ट्रेन यहाँ पे होगी। अब जैसे ही क्रॉस करेगी तो मतलब इसको अभी ये क्रॉस करने लगी है ट्रेन, सिर्फ ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं ट्री की जगह वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कौन खड़ा है। यहाँ पे अगर एक कोई बंदा खड़ा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक ट्री की बात कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके रिस्पेक्ट में ये पूछ रहे हैं वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जिसका डिस्टेंस हो कुछ ना कुछ, जो गिवन हो एग्जाम में। मान लो प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं एक और ट्रेन खड़ी थी, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने क्रॉस किया, तो याद रखो जब तक यहाँ पे कोई पॉइंट बंदा खड़ा है, मतलब जिसका कोई डिस्टेंस हम अपने से 0 मान के चल रहे हैं, तब तक को क्वेश्चन आसान रहता है, तब तक क्वेश्चन आसान रहता है। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो ट्रेन यहाँ से क्रॉस करने लगी है इसको, इसकी ट्रेन की टोटल लेंथ आपके पास कितनी दे के रखी है, 200 मीटर। अब मुझे बताओ जैसे ही क्रॉस करेगी, मान लो इसको क्रॉस करने लगी है यहाँ से, तो जैसे इसने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने का मतलब ये हो गया कि आधी अगर पीछे है अभी तक, तो तब तक हम उसको क्रॉस नहीं मानेंगे ना। क्रॉस कब मानेंगे, जब ट्रेन पूरी की पूरी क्रॉस कर जाए। कहने का मतलब ट्रेन इस पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ आ चुकी है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, मतलब इस पॉइंट को पूरा क्रॉस कर दिया उसने। अब देखो ट्रेन का डिस्टेंस आपको दे के रखी, मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए उलझ रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा ना वहाँ पे आप फंस जाओगे, इसलिए समझा रहा हूँ ये, कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ को क्रॉस कर रहे हो। अगर आपने ट्री को क्रॉस किया है तो जो आपका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। डिस्टेंस इन द सेंस जो ट्रेन का डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो इन्होंने डिस्टेंस दे के रखा है ना, ट्रेन का लेंथ, उसको हम डिस्टेंस ही मानेंगे ना। वो डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। तो कहने का मतलब जब भी ट्रेन इस ये जो पेड़ है इसको क्रॉस करेगी, तो ओवरऑल इस पेड़ के सामने से 200 मीटर की ट्रेन क्रॉस हो गई है, ख़त्म कहानी यहाँ तक। तो डिस्टेंस टोटल कितना दे के रखा है आपको, 200 मीटर, जो ट्रेन का डिस्टेंस था। अब पूछा गया इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और उसने लगाया कितने, 10 सेकंड्स लगाए। तो टाइम कितना दे के रखा है आपको, 10 सेकंड्स। आपको पूछा क्या है, स्पीड, तो आप सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आधे क्वेश्चन यहाँ पे फिर गलत कर देंगे, क्यों, डिस्टेंस आपको किस में है, मीटर में, और टाइम किस में है, सेकंड में।
तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कोई चेंज करने लग जाए कि भाई 200 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज कर लूँ, तो यहाँ पे नहीं करना। जब ऊपर मीटर में नीचे सेकंड में तो कुछ नहीं करना है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 200/10 कितना हो गया आपका 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड होगी। जो एक मिनट, मैंने गेम पे कुछ गलत किया कि हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी स्पीड निकल गई। अब देखो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे। पहला ऑप्शन था आपके पास मान लो 75 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन था आपके पास 65 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन था आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर, और चौथा ऑप्शन था 80 किलोमीटर पर आवर। अब अपने आंसर भी निकाल दिया कि 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर निकल रहा है, लेकिन ऑप्शंस में तो आपके पास मीटर पर सेकंड में है ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो उन्होंने मीटर पर सेकंड में नहीं दे के रखी है, उन्होंने स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो बिल्कुल वही कन्वर्जन जो मैंने बताई थी, जब भी हम इसको इसमें चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, शाबाश। अगर नहीं याद रहे कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से करना है, हालांकि वो आसान है याद रखना, अगर नहीं याद रह रहा है तो कोई इशू नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड को यहीं पर चेंज कर लो। कैसे करोगे मुझे ये बताओ, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, या ऐसे देखो, किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, इसी का उल्टा कर लेंगे फिर। किलोमीटर में आ गया आपके 1000 मीटर अपान 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है। 20 कैंसिल, मतलब 5 2 10 और 18 2, तो मतलब जब भी मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी मेरा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो मतलब मैं 18/5 से करूँगा। तो जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो छोटे से बड़ा ऐसे करो, बड़े से छोटा चले जाओ। 18/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ठीक है। 5 4 20, 8 4 32, 3 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये समझाने की चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं इनमें, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं मानूंगा कि मतलब मेरा पढ़ाना कुछ ना कुछ काम आ रहा है। मान लो ये क्वेश्चन है कि ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसिस ए ब्रिज। यहाँ पे अब बंदा नहीं है, ना ही कोई दरख्त है, ठीक है। ब्रिज ऑफ लेंथ, तो वहाँ पे भी लेंथ दे के रखी है, ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 20 सेकेंड्स। ये बताओ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। रोको इसको, वीडियो को यहाँ पे, और इसको सॉल्व करो बैठ के। ऐसे अगर ऐसे बढ़ जाओगे आगे तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर मेरा ही सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहले खुद ट्राई करो, फिर आपको समझ आएगी आप गलती कहाँ कर रहे हो। अब देखो अगर ट्राई कर लिया है तो देखो क्या बोल रहा है ये ट्रेन ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले ट्रेन ऐसे बना लो, एग्जाम में भी बना लेना ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। यार क्या हो रहा है ये बना ली मैंने ट्रेन, ठीक है। ट्रेन है मेरे पास 300 मीटर लेंथ की, ये ट्रेन है, यहाँ की ट्रेन। अब देखो क्रॉसिस ए ब्रिज, तो इसके बाद इसने ब्रिज क्रॉस किया। मान लो यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ये वाला ब्रिज है आपका, ठीक है। ये आ गया आपका ब्रिज, और ब्रिज की आपको लेंथ दे के रखी हुई है कितनी, ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड तो उतनी रहेगी कितनी, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना रहेगा। अब देखो आपने बहुत सारे इससे पहले अगर पढ़ा होगा, अगर किसी को कंसेप्ट नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये समझाते हैं कि अगर ऐसे क्रॉस कर रहा है तो उसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो। उसमें मत कंफ्यूज हो, वहाँ पे भूल जाओगे आप जाके एग्ज़ाम में जब करने लगोगे। सबसे बेटर है कि आप इसको समझो कि ऐसा हो क्या रहा है ये। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे इसको ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करने लगेगी तो आपका डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा काउंट होना, ठीक है। ट्रेन यहाँ से गुजरने लगी, सोचते रहना आप, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है तो मान लो ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पहुँच गई ट्रेन, ठीक है। अभी तक हमारा ब्रिज ये 300 था, ये 200 है। तो मान लो ट्रेन पूरी की पूरी ब्रिज के ऊपर आ भी गई, तब भी 100 मीटर 50 मीटर इधर रहेगी, 50 मीटर इधर रहेगी, तब जाके 300 मीटर बनेगा ना पूरा का पूरा ट्रेन का। अब देखो जब इसने ये 50 मीटर इसका ट्रेन का ख़त्म हो गया, पीछे वाला भी, अब ट्रेन इसका पिछला वाला एंड ट्रेन का यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं नया एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। अब ट्रेन आपकी पहुँच चुकी है यहाँ पे, मान लो यहाँ से ऐसे। अब ब्रिज कितना था 200, ट्रेन कितनी है 300। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये सब नहीं करना है वहाँ पे, पहले समझ लो कि मैं समझा रहा हूँ हो क्या रहा है। ये आपकी ट्रेन की लेंथ है अभी तक 200 मीटर की। अब ब्रिज की लेंथ आपकी कितनी थी, अच्छा 200 मीटर की ये थी, तो टोटल 100 मीटर ट्रेन आगे निकली हुई है और पूरी की पूरी ब्रिज के ऊपर पीछे वाला 200 मीटर हिस्सा इसके ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, ट्रेन गुजर गई ब्रिज के ऊपर से, अभी नहीं गुजरी ना। ट्रेन कब गुजरेगी, जब ट्रेन यहाँ से मतलब ब्रिज का जो एंड होगा ना, यहाँ पे अगर ट्रेन पहुँच जाएगी, कहने का मतलब अब ट्रेन पहुँच गई है आपकी कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से इसका एंड हो रहा है ट्रेन का, तो यहाँ पे अब ट्रेन पहुँची है जाके, ठीक है। तो अब आप देखो
हमने क्या बोला, हमने ये बोला था कि जो ट्रेन क्रॉस कर रही है ब्रिज को वो कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड। तो कोई एक बंदा तो इसको क्रॉस नहीं कर रहा ना कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे पहुँच रहा है। ये पूरी की पूरी ट्रेन है 300 मीटर की। तो ऐसे ही मान लो ना, ये ट्रेन की जगह कोई बंदा खड़ा है 300 मीटर चफड़ा, मतलब विड्थ वाइज 300 मीटर है, इतना मोटा बंदा है। तो जब वो इसके ऊपर से जाने लगेगा तो वो 300 मीटर भी तो काउंट होगा ना उसके साथ। 300 मीटर छोटा डिस्टेंस तो नहीं है ना, ये हम इसको इग्नोर कर दें। अब वो ब्रिज के ऊपर से, तो ब्रिज का अपना डिस्टेंस 200 मीटर था, ट्रेन का अपना 300 मीटर था। तो जैसे ही ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी इसके ऊपर इंटर करने में, ठीक है, तो ट्रेन का अपना डिस्टेंस तो काउंट होगा ना, कि जैसे मान लो यहाँ पे पहुंची, यहाँ तक पहुंचने में उसके बाद भी 300 मीटर ये है ना ट्रेन, और ये ब्रिज 200 मीटर का है। अब जाके हम बोलेंगे कि ट्रेन पहुंच चुकी है, मतलब ब्रिज को क्रॉस कर चुकी है। यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके ट्रेन की इस पोजीशन तक हम नहीं, मतलब यहाँ तक हमें मानना है, जब यहाँ से स्टार्ट किया ना उसने एंटर करना और यहाँ से एग्जिट किया, तब तक वो ट्रेन ब्रिज के ऊपर ही थी, हमें ये मानना है। मानना क्या, ये हकीकत में होगा कि जैसे वो इंटर करने लगेगी और जब तक पूरी की पूरी ना निकल जाए। तो मुझे बताओ, इंटर करने में और पूरी निकलने में ब्रिज का अपना डिस्टेंस भी तो काउंट होगा 200 मीटर का, और इसका अपना 300 मीटर का। होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो ना, कि 300 मीटर ये भी ऐड होगा इसके बीच में, तो आपका डिस्टेंस जो है ना वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार और ट्राई कर लूँगा, लेकिन मुझे होप है कि आपको समझ आ जाना चाहिए ये। तो जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, अब आपको टोटल टाइम भी दे के रखा है कि 20 सेकेंड लगाए हैं उसने, ठीक है, 20 सेकेंड लगाए। तो आपको निकालना क्या था इसमें, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फार्मूला निकालो, सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ख़त्म कहानी। लेकिन अब डिस्टेंस कितना है, 300 प्लस ये आ गया 500, और ये मीटर में यहाँ दे के रखा हुआ है ना, तो ये मीटर में आ गया। अपॉन टाइम आ गया आपका कितना सेकंड से, 20 सेकंड्स। ये आ गया आपका आंसर, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में करना होगा तो समझ गए, जैसे सेम ऊपर किया था आपने, सेम वैसे ही करना है। 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हो गया तो ये वाला क्वेश्चन आपसे निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो कि 2 ट्रेन हैं कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को वो क्रॉस करती हैं इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। इफ़ लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेन भी 250 मीटर एंड 150 मीटर, ये उनकी लेंथ है, और स्पीड भी दे के रखी है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी होगी। अगर आपको अब तक समझ आ गया हुआ तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करूँगा इसमें। अब देखें, आपको सबसे पहले देखो कि स्पीड जो देके रखी है वो 54 किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर आवर में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो 54 इंटू 5/18 करोगे, 18 3 54, 5 3 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा कि पहली ट्रेन की इतनी स्पीड है। उसके बाद ये 2 डिस्टेंस दे के रखे हैं। अब सोचो, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे सिंपल सी चीज़ बताओ कि जब भी इनकी रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो वो तो ऐड हो जाएगी। रिलेटिव टाइम की अगर बात करें तो शाबाश, बताओ कैसे निकालेंगे। आई होप आपको पता होना चाहिए, लेकिन देख लो। जैसे आपको इसमें निकालना क्या, सबसे पहले अगर आप देखोगे कि टाइम कितना होगा इसका, मतलब कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम, जो इनका होगा ना क्या चीज़, मतलब टाइम का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो इनका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये इस ट्रेन की आपको डिस्टेंस टोटल दे के रखा है 250, ये है 150, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का, 150 प्लस 250, ऐड हो गया ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 150 प्लस 150, इनकी स्पीड भी ऐड होती है, तो ऐसे डिस्टेंस भी, क्योंकि अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो सेम वही वाला मेथड आता है जो मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो 150 प्लस 250 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो टोटल स्पीड कितनी होगी इसकी, हमने बताया था रिलेटिव स्पीड ही देखेंगे हम। जब भी स्पीड की बात आएगी तो रिलेटिव स्पीड देखनी है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी,
इसकी स्पीड आपको दे के रखी हुई थी, कितनी थी क्वेश्चन में, एक मिनट, स्पीड थी इसकी 54, मतलब जो हमने 15 निकाली, 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी मान लो x मीटर पर सेकेंड है, हमें नहीं पता कितनी है, तो ये आ गई आपकी 15 + x। ठीक है, अब देखो टाइम आपको दे के रखा हुआ है, टाइम का फार्मूला ही लगाया ना हमने, टाइम यहाँ पे दे के रखा था ना, कितना 10 सेकेंड्स लग रहे थे, तो 10 = ये आ जाएगा 400/15 + x, ये आ गया 150 + 10x = 400, मतलब 10x आ गया आपका 400 - 150, दैट इज़ 250 10x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने कुछ गलत किया है क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसको अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरऑल जितना हमने देखा। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे बोट और उसकी बात करें, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी ये रिवर और ये वाला कंसेप्ट पढ़ा ना, सेम वही चलता है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट होता है एक डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया जैसे मान लो दरिया ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे बह रहा है, दरिया की डायरेक्शन ऐसे है बहने की, वाटर की जो पानी बह रहा है उसकी ये डायरेक्शन है, और आपकी जो बोट है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, इसी साइड डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में दरिया बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बोट भी जा रही है तो उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो कहने का मतलब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो दोनों का एडिशन होगा, किसका, बोट का भी प्लस जो आपकी बोट है और दूसरा आ गया आपका रिवर, दोनों का एडिशन होगा। और जब भी कहीं पे अप स्ट्रीम लिखा हुआ हो तो अप स्ट्रीम का मतलब होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो दरिया इसी डायरेक्शन में है, आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, सिंपल, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब सिंपल सा है। डाउन अप स्ट्रीम हो गया हाँ, जब आपकी डायरेक्शन और दरिया की डायरेक्शन, मतलब आपके बोट की और आपकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे वो दोनों का डिफरेंस होगा, जो भी बोट की स्पीड होगी और रिवर की, उन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे बोलेंगे आपको स्पीड निकालनी है, मतलब बोट की ही स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब अगर अप स्ट्रीम में इतनी है, डाउन स्ट्रीम में इतनी है, तो ये बताओ कि स्टिल वाटर में कितनी होगी। कहने का मतलब दरिया बह रहा है बेचारा, तो दरिया इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इसमें आपकी ये बोट है, ठीक है, आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये तो हो गया कि आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये आ गया आपका अप स्ट्रीम जा रहे हो। लेकिन वो आपको दे के रखेगा कि अगर डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड इतनी है, मान लो 10 है, अप स्ट्रीम में आपकी 15 है, तो ये बताओ अगर पानी बह ना रहा होता, पानी जो है वो स्टिल वाटर होता, तब आपकी स्पीड कितनी होती। तो उस कंडीशन में जब आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे के रखा हो, डी को मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम, यू को मान लेते हैं अप स्ट्रीम, तो जब आपको ये दोनों वैल्यूज़ दे के रखी हों और आपको पूछा हो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बता दो, तो सिंपल क्या करना, इनका एवरेज निकाल लेना, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। जो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड है और जो अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकल जाती है। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो ये रिवर है, ठीक है, और रिवर की डायरेक्शन ये है, आपकी बोट यहाँ पे है, आप पहले इस साइड गए, फिर आप बोट से वापस इधर आए। अब खुद बताओ, जब आप इस साइड जा रहे हो तो आप रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो, तो मतलब आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, और जब आप इधर जा रहे हो तो मतलब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। मान लो ऊपर जाते हुए आपकी स्पीड थी कुछ x किलोमीटर पर आवर, नीचे जाते हुए आपकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकती है स्पीड ऊपर नीचे जाते हुए। अगर यहीं पे आपको वो पूछता है कि स्टिल वाटर में आपकी स्पीड कितनी है, तो सिंपल क्या करना था, दोनों को, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को, उनकी एवरेज निकाल लेनी थी। आगे समझ। लेकिन यहीं पे वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है, वो आपसे पूछे कि ये बताओ, ये जो करंट की स्पीड है ना, जो पानी की वाटर की स्पीड है यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, ये बताओ ये स्पीड कितनी होगी, क्योंकि ये तो आपने कहीं पे गिवन ही नहीं है। आपको तो ये दिखाया गया वहाँ पे कि अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड इतनी थी, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड इतनी थी। डाउन स्ट्रीम में हमेशा ज़्यादा ही होगी, अप स्ट्रीम में कम होगी, क्योंकि आप अपोजिट में जा रहे हो, तो आप खुद सोच लो कि कम ही होगी स्पीड। ठीक है, अगर बोट वाटर की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है तो ज़्यादा तेज़ चलेगी, अपोजिट में करेगी तो आस्ता चलेगी, तो अप स्ट्रीम की स्पीड तो जनरली कम ही होगी, डाउन स्ट्रीम की ज़्यादा होगी। तो जब भी आपको ये निकालना पड़ेगा ना कि ये वाली स्पीड बताओ, कि मतलब वाटर की स्पीड कितनी है, आप इसको छोड़ो कि कश्ती की स्पीड कितनी थी,
वाटर की स्पीड निकालो, तो तब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। कहने का मतलब जो आपकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी माइनस अप स्ट्रीम में डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। यहाँ से आपका निकल जाता है कि आपकी स्पीड ऑफ करंट, तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन की स्पीड ऑफ करंट बताओ कितनी है। तो 2 क्वेश्चन तो हमने निकाल लिए, स्पीड ऑफ करंट आ सकता है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आ सकता है। तो इसको एवरेज निकालनी है, मतलब बी प्लस यू बाई 2, इस केस में डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की, ऐसे करके। ये तो हो गया कि जब आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम एग्जाम में क्वेश्चन दे के रखे होंगे तब आप ऐसे निकालोगे। अब बात आती है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालेंगे या अप स्ट्रीम की कैसे निकालेंगे। वहाँ पे बिल्कुल वही रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट लगता है। एक दो क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको। मान लो आप क्वेश्चन दे के रखा है आपको कि कोई बोट है, दिस बोट कैन मूव एट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती है, बट इन स्टिल वाटर। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मतलब करंट की स्पीड दे के रखी है, वो मान लो वो है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मतलब सिंपल इतना दे के रखा हुआ है और आप आपको पूछ रहे हैं कि अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी होगी। देखो, एक तो आगे स्पीड जो बोट मूव कर सकती है, तो बोट की जो स्पीड होगी वो उसकी अपनी स्पीड है, वो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए ना, इसीलिए उसने स्टिल वाटर लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो मतलब जो बोट की स्पीड होगी, मान लो आगे बी, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रही है। तो इस केस में हमने क्या बोला कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बी प्लस सी हो जाएगा। तो बी प्लस सी मतलब जो करंट की स्पीड है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द रिवर कितना है, जिसको हम करंट भी बोल सकते हैं, वो है 2। तो सिंपल क्या, 10+2। ठीक है, अगर यहीं पे डाउन स्ट्रीम की जगह अप स्ट्रीम होता तो कैसे निकालते, 10 - 2 मतलब 8। तो ये आपकी आओगी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये आ गई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी निकल गई, अप स्ट्रीम की भी निकल गई। ठीक है, अब यहीं से आप निकाल सकते हो कि स्टिल वाटर में अगर गिवन ना होती, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, किसकी, बोट की। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए थी हमने अभी पढ़ा, कैसे निकालते थे हम, 12 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 20/2 दैट इज़ 10। तो आपको वही तो है दी हुई। ठीक है, तो मतलब उल्टा सीधा करके अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से। तो आपको ओवरऑल क्या क्या चीज़ याद रखनी है, स्पीड ऑफ करंट मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ करंट हो गया मतलब वही जो आपके दरिया की स्पीड है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना हो तो B+U/2। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आपको, आपके लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपको UPSC लेवल के बता दिए हैं। इसी में आप वो रेशो वगैरह घुसा सकते हैं, तो वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में देख लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उधर जाएंगे ये। ठीक है, तो इसमें कुछ और बचा हमारा 1 मिनट। अब मैंने रेस में आपको 2 टर्म्स बताई थी, एक था जिसको हम बोलते थे स्टार्टअप, या उसको हेड स्टार्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक बंदा जो है उसको पता है कि मेरी रेस बहुत तेज़ है, तो वो अपने साथ जो बाकी कंपटीटर्स हैं उनको बोलोगे ठीक है, जैसे मान लो ए बंदा है तो उसको पता है मेरी रेस ठीक ठाक है, तो वो बी को सी को, मान लो बी को बोल रहा है कि तू जा, पहले 3-4 सेकंड का पहले ही गैप दे देगा कि जा पहले तू दौड़ ले। ठीक है, तो मतलब जब भी ए जो है वो अपनी रेस को स्टार्ट करने से पहले, मान लो एक ए की बात कर रहे हैं, ये इस बी को इजाज़त दे रहा है कि तू मेरे से पहले ही रेस स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हेड स्टार्ट देना, कि ठीक है बी को, ए ने बी को हेड स्टार्ट दिया कि मेरे से पहले ही तू दौड़ जा, मैं तेरे बाद दौड़ता हूँ, हालांकि टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वैसे बोल सकते हैं कि ए हैज़ गिवन द हेड स्टार्ट टू बी, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ए ने बी को बोला कि मेरे से पहले तू दौड़ जा, सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ए ने बी को 5 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, 10 मीटर का दिया, 4 मीटर का, कि जैसे ही तू 5 मीटर के पहुंचेगा फिर मैं अपनी रेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही मान लो कि 2 रेसर आपस में दौड़ रहे थे, ए और बी, और ये दोनों, जैसे ये रेस लाइन थी ना जहाँ पे इनको पहुँचना था, दोनों बिल्कुल एक साथ पहुँचे हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी रनर्स जो भी दौड़ रहे होंगे अगर वो फिनिश लाइन पे सेम टाइम पे पहुँचे तो हम बोलते हैं कि उन्होंने जो रेस फिनिश की है वो डेड हीट में की है, कि क्या बोलते हैं, डेड हीट में की है। तो यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ने एक ही टाइम पे उस लाइन को क्रॉस किया है। तो इसको अगर कहीं पे टर्म यूज़ हो रही होगी तो याद रख लेना डेड हीट का मतलब क्या होता है।
अब एग्ज़ाम में इन टर्म्स का आपको कहाँ पे हेल्प मिलेगा, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, या ऐसे ही समझ लो कि मान लो ए ने बी को हेड स्टार्ट दिया 5 मीटर का, ठीक है। ए ने बोला कि पहले जो बी तू 5 मीटर एक्स्ट्रा ले ले मेरे से, ठीक है। अब कहने के बाद मेरे से पहले दौड़ ले 5 मीटर तक, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो कि अगर किसी ने, जैसे ए ने बी को हेड स्टार्ट दिया कि तू 5 मीटर का मेरे से हेड स्टार्ट ले ले, और टोटल डिस्टेंस जो उनको कवर करना था मान लो वो था 100 मीटर का, ठीक है। 100 मीटर का उन्होंने डिस्टेंस दोनों ने मिलकर ही कवर करना था, लेकिन इसने पहले ही इसको, मतलब इसने ये 5 मीटर नहीं पहले कवर किए, इसको बोला कि चल 5 मीटर तू पहले दौड़ ले फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें बी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, इसका मतलब सिर्फ 95 मीटर का, लेकिन दोनों के दोनों पहुंचे इकट्ठे हैं, सेम टाइम पे पहुंचे हैं। ये मान के चलना है इस कंडीशन में, जब भी स्टार्टअप या हेड स्टार्ट की बात होगी। तो इसने ए का, इसका मतलब ए का जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो तो हम 100 मीटर ही मानेंगे, लेकिन बी का डिस्टेंस हम 95 मीटर मानेंगे, क्योंकि दोनों ने, ए तब दौड़ना स्टार्ट किया जब ये 5 मीटर चला गया हुआ था। तो अगर देखा जाए तो बी ने तो सिर्फ 95 मीटर ही दौड़ा है, और ए कितना दौड़ा है, 100 मीटर दौड़ा। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जाते जाते एक चीज़ और सुन लो, जो सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई दौड़ रहा है, जैसे मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। जैसे मान लो कोई ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। ए ने यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, बी ने यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, कहीं से भी कर सकते हैं, सेम जगह से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लो कि दो रनर है, कोई ए और बी, ठीक है। अब और आपको टाइम निकालना है कि टोटल टाइम मान लो कि वो आपस में अब कब लगाएंगे, क्योंकि ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। मान लो इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी है 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना बेचारे आपस में, क्योंकि इसकी ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करेगा। तो आपको करना क्या होता है इस केस में, रिलेटिव स्पीड देखनी होती है ए और बी की कितनी है, जब भी आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये आपस में मिलेंगे। तो टाइम कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ देखो कितनी है, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना सर्कुलर ट्रैक की, लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक, टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो सर्कमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द ये सर्कुलर ट्रैक डिवाइडेड बाई क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा भी, लेकिन फिर भी आप ऐसे देख सकते हो। तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं ताकि इजी वाले आपको फिर और इजी लगें, ठीक है। अगर वैसे आपको इसमें जूनियर असिस्टेंट में काम नहीं आएगा तो आप वीडियो को ख़त्म भी कर सकते हो, लेकिन इनका पता नहीं होता है कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, क्योंकि सिलेबस में तो है ही आपको ये टॉपिक। तो मान लो ये क्वेश्चन है आपको कि आपको लेंथ दे के रखी है उस सर्कुलर पाथ की, कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। एक्स और वाई है 3 किलोमीटर, अच्छा एक्स एंड वाई रन है 3 किलोमीटर रेस, तो टोटल 303 किलोमीटर ये रेस दौड़ते हैं, ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड। और उसकी इनकी स्पीड दे के रखी हुई है, मान लो देर स्पीड का रेशो दे के रखा है, स्पीड्स आर इन रेशो 3:2। तो जब भी रेशो दे के रखा हो तो इसको खुद से मान लो, इसको 3 मीटर मान लो, इसको 2 मीटर मान लो, 2 मीटर पर सेकंड, इसको 3 मीटर पर सेकंड मान लो। तो मानने में क्या जाता है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है रेशो में, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि दोनों इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो बताओ सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम ट्रेन के केस में करते हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, सिर्फ बोट के केस में सेम डायरेक्शन में भी, हाँ वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे ऐड हो रही थी, तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट ही होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब भी आएंगे तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन बोट वाले केस को छोड़ के, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वुड दे फर्स्ट वन पास द अदर, हाँ हाउ मैनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर। बल्कि इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, आप ये क्वेश्चन ना निकालो, आप सिंपल ये निकाल दो इसमें कि अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, ये बताओ कि फर्स्ट टाइम ये कब मिलेंगे आपस में, मतलब कितने टाइम के बाद ये आपस में मिलेंगे। तो आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये आपस में एक दूसरे के साथ दोबारा मिलेंगे। तो मुझे बताओ टाइम कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टाइम स्पीड इज इक्वल टू आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इसकी यहाँ पे आप लिखोगे रिलेटिव स्पीड, तो वो कैसे निकलेगी शाबाश। रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 3 - 2 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 300 मीटर दे के रखा है। ठीक है, तो आपका टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड नहीं, अच्छा हाँ कितना आ गया 300 सेकेंड। इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हो, तो आप आराम से निकाल लिया आपने कि टोटल टाइम कितना लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सो मच।